सवाल रेमंड लाइफ के बारे में है। अफजल अंसारी पूछ रहे हैं, ये इन्होंने 1400 शेयर ले रखे हैं, इनका प्राइस है खरीद भाव 1750 रुपए का। क्या हो सकता है आगे इसमें? टाइम फ्रेम इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन 1400 शेयर इन्होंने 1750 पे खरीद रखे हैं। लाइफस्टाइल ना जी, अभी थोड़े समय पहले ही इसको कवर तो हमने किया है और मुझे हाँ, कुछ ज्यादा लगभग महीने डेढ़ महीने हो गया होगा। जी, उतना नहीं होगा, आई डाउट, क्योंकि मुझे याद है और वही लेवल पे है ही है। मुझे जहां तक लगता है शायद हफ्ता 2 हफ्ता, मैक्सिमम 2 हफ्ता, क्योंकि लेवल चेंज नहीं हुआ, वहीं पे अटका पड़ा है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएशन है इसका। हाँ, सेंचुरी के तो ऊपर ही है। हाँ, हाँ, करेक्ट है। ग्रोथ के नंबर्स कितने हैं वो देखना पड़ेगा। ओके, तो इनकी लिस्टिंग कब की है? इनकी लिस्टिंग कब की है? इनकी लिस्टिंग है सितंबर 24 की, और सितंबर 24 क्वार्टर के बाद रिजल्ट देख लेते हैं फिर। तो देखिए, सितंबर लिस्टिंग के बाद से ही आपका सेल्स ग्रोथ है 1% या नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है। तो देर इज नो रीजन मुझे रेमंड लाइफस्टाइल इवेंट डिस्कस भी करना चाहिए, बिकॉज आप 100 टाइम के ऊपर प्राइस अर्निंग लेके चल रहे हैं। आपका पीबीटी नेगेटिव हो चुका है, नेट आपका लॉस जा चुका है, सेल्स गिर रहा है, तो मार्जिन ऑपरेशनल लेवल पे मुश्किल से बचे हैं। 1% मार्जिन लेके आप चल रहे हैं, तो फिर क्या डिस्कस इसको कर सकते हैं? मुझे तो बैड सिचुएशन ही लग रहा है ये देख के। तो जब तक चेंज नहीं हो ये चीज़, तब तक तो मैं नहीं समझता कि कोई फेवरेबल है यहाँ पे सिचुएशन। जी, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो थोड़ी सुगबुगाहट, आप इसको थोड़ा टाइम फ्रेम पे देखें तो ये 875 के नीचे से ये ठीक ठाक ऊपर 1100 के ऊपर आ चुका है। अगर आप अ, इस चार्ट को देखते हैं तो लगता है कि अरे, ये नीचे बिल्कुल कोई मूवमेंट ही नहीं है। लेकिन अगर आप इतना पीछे का हिस्सा भूल जाएं तो आपको लगेगा कि हाँ, नीचे तो ठीक ठाक इसमें काम हुआ है। ये देखिए, एक इसने चाल बनानी शुरू कर दी है। ये कुछ तो कहीं ना कहीं टेक्निकल फंडामेंटल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मार्च के नतीजे जो हैं वो तो बहुत ही, मतलब उनमें कोई दम नहीं दिख रहा, लेकिन शेयर कहीं बॉटमिंग आउट वाले प्रोसेस को शुरू कर चुका है क्या? ऐसा कुछ नहीं है राजीव। मैं मतलब कई चीज़ों को ऐसा अब है कि मिड कैप, स्मॉल कैप और इन सब में अगर रैली चालू हो गई, तो उसमें कोई भी कुछ भी चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहाँ सेफ्टी हो जाएगी। अभी इस तरह का एक क्वार्टर और लॉस आएगा तो उसके बाद क्या होगा? अब रीज़न तो मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। बट ये बॉटम ऐसा है कि बहुत ही फ्रेजाइल बॉटम है, कभी भी टूट सकता है। नंबर्स अच्छे ओके, नहीं आए तो प्रॉब्लम हो सकती है। जी। तो अभी कुछ भरोसेमंद आंकड़ा नहीं है, और इसलिए अब इन्होंने खरीद रखा है 1750 पे, तो इनके करने के लिए बचा क्या है? नहीं, वो तो उनको डिसाइड करना है। मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 1750 के लिए सबसे पहले 1350 हो, क्योंकि जिस तरह से ये क्लोज ले रहा है, एक पॉजिटिविटी ये हो सकती है, टेक्निकल बाउंस ही सही, पॉजिटिविटी हो सकती है कि आपको ये 1300 की तरफ एक बार जाए। दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा तो मुझे अभी पॉसिबल नहीं लगता है। फिर वहाँ पे देखेंगे कुछ होता है तो। और ये जो भी होगा इसमें टेक्निकली ही होगा, क्योंकि फंडामेंटली कुछ होता हुआ मुझे तो नहीं लगता। जी, चलिए, कुछ समय के बाद, अब महीने 2 महीने के बाद आपको एक नया नंबर भी मिल जाएगा जून तिमाही का। फिर इसको देखा जा सकता है, लेकिन अभी जो कुछ सामने है उसके हिसाब से जो कुछ होगा वो टेक्निकली ही होगा, और उसमें आपके सामने 1300 से बहुत ज़्यादा आगे की उम्मीद करना मुश्किल दिख रहा है, ये कह रहे हैं सोमेश जी।